Hello students, so today we are going to start the new chapter of geography, that is physical features of India. And I hope you have got the previous chapter of your economics very well. And if you still have any query regarding this chapter, you can contact me, fine? So today in this video we are only going to do only the introduction part of this chapter, that हम इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो discuss करेंगे. So सबसे पहले द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो नाम है इस चैप्टर का ना, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो हम इस चैप्टर में जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के वो पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज फिजिकल. फिजिकल क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ द फिजिकल इज दैट व्हाट वी कैन सी, टच, ऑब्जर्व, दैट इज फिजिकल. जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम फिजिकल कहते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन सी, है ना, लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फीचर्स हैं इंडिया के, उसे हम देखते हैं, कभी कभार महसूस भी करते हैं, लाइक वी कैन टच दैट स्ट्रक्चर्स. तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? दैट आर माउंटेन्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल एरिया है ना. तो जो ये सारे स्ट्रक्चर्स और ये फीचर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिया इज वास्ट एंड वेरिड लैंड फॉर्म्स एंड इट्स इवॉल्वेशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग? सो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो तुमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है? व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया है क्या? इंडिया में अब ये सारी फीचर्स कहाँ से है, स्ट्रक्चर्स कहाँ से है? एकदम से ऊपर से तो आके नहीं गिरे, ये सब इंडिया में यहीं पे बने हैं, है ना, लैंड में, अर्थ पे ही बने हैं. तो वो पढ़ेंगे हम. एंड एज यू नो दैट कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया. हमारी जो इंडिया है वो एरिया के मामले में सबसे बड़ी 7th कंट्री है ना. सो इन दिस वास्ट एरिया वी हैव एवरीथिंग. अब जो वास्ट एरिया है हमारा इंडिया का, उसमें हमारे पास सब कुछ है. सब कुछ लाइक माउंटेन्स हैं, आइलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज हैं, है ना, सब कुछ है. अब ये कैसे बना, मतलब इवॉल्वेशन कैसे हुआ इन सब का, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ लैंडमार्क्स, है ना, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लैंडमार्क्स, जैसे हिमालयाज हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स हैं. ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए है ये टॉपिक बिकॉज इसमें से आपका एक बेसिक एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का. दैट्स वाई आपको ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. और हम ऐसा नहीं है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं कि हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. सो स्लोली इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. फाइन. सो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. एंड माउंटेन रेंज, मतलब क्या माउंटेन रेंज इन द सेंस कि हिमालयाज कैसे बने, नॉर्थर्न प्लेन्स कैसे बना, ठीक है, और मूवमेंट कैसे हो रही है टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की, मतलब जैसे अर्थक्वेक वगैरह डिपेंड होता है, तो ये कैसे हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. और सारी जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स की जो भी activities and that we are going to discuss in this. So we will study new and different things out of the books and also for your knowledge. अब हम इससे different new चीज़ भी पढ़ेंगे. I am going to explore you the different things, new things about your geography जो book में नहीं है, but we are going to explore. And the next is major फिजोग्राफी डिविजन्स, जो हम इसमें पढ़ने वाले, दैट आर द हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, है ना, इंडियन डेजर्ट आप लोगों को पता है, थार डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट, वो पढ़ेंगे हम. द कोस्टल प्लेन, मतलब कोस्टल लाइन हमारी. द आइलैंड्स, मतलब आइलैंड ग्रुप्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो जो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग है, इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरिड फिजिकल फीचर्स, जो पूरा चैप्टर का एक कंक्लूजन है, वो है हम इसमें फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे. सो इन टुडेज वीडियो इट वाज द इंट्रोडक्शन, दैट हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. फाइन.